माय डियर मैडम जी, बोले तो दोपहर का डिनर में आपका वेलकम है। हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। आज के वर्ड्स बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अमेजिंग वर्ड्स हैं, तो जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज रेमनेंट। रेमनेंट का मतलब बचा हुआ, शेष होना, फ्रेगमेंट्स होना, पार्टिकल्स होना, वो क्या होगा? रेमनेंट कहलाएगा। जो चीज़ बच चुकी है, ठीक है, शेष रह चुकी है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे कभी भी आपने पबजी खेला होगा, तो पबजी के अंदर क्या है? बाबू भैया हम बच गए, बच गए, मतलब लास्ट में कौन बच गए? बाबू भैया और श्याम भैया, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, बचने का मतलब क्या है? लास्ट में एकदम खत्म हो चुका है सब कुछ और लास्ट में जो बचा हुआ है। तो कोई भी बचता है तो वो क्या करता है? सोचता है कि रहम हुई है भगवान की। क्या हुई है? इसको हिंदी में लिखते हैं, रहम हुई है भगवान की, गॉड की रहम हुई है, ठीक है। तो रहम हुई है किसकी? किसी भी गॉड की, रहम हुई है भगवान की, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड्स क्या हैं? फ्रेगमेंट क्या होते हैं? छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, जो भी टुकड़े टूट चुके हैं। जैसे कोई आपका ग्लास है, कोई भी कांच है जो क्या हो चुका है? टूट चुका है, तो उसके फ्रेगमेंट्स होंगे, टुकड़े होंगे, उनको क्या लेंगे? फ्रेगमेंट्स बोलेंगे। पार्टिकल क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल है, ये तो कॉमन वर्ड है। रेसिड्यू का मतलब पहले बताया था आपको, क्या मतलब होता है इसका? कम करना। कोई चीज़ है जिसको क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। कैसे याद करा था? जो चीज़ें क्या हो जाएंगी? साइड हो जाएंगी। जैसे आपकी फैमिली है, फैमिली में लोग साइड हो जाएंगे, तो फैमिली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। फैमिली में मान लो 10 लोग हैं और 10 लोगों में क्या है? धीरे धीरे सभी लोग क्या हो रहे हैं? साइड हो रहे हैं। अरे सब क्या हो रहे हैं? साइड हो रहे हैं। साइड हो रहे हैं तो लोग क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, ऐसे याद कर सकते हो। फिर एक वर्ड आता है स्ट्रेड। स्ट्रेड का मतलब क्या है? कम होना, कोई चीज़ क्या होना? छोटे छोटे पार्टिकल्स होना। कैसे याद करोगे? देखो, हर किसी के घर में क्या है? कभी पुराना घर होगा तो उसमें क्या होंगे? शेड लगा होगा। शेड क्या होता है? जो टेन वगैरह जानते हो, तो शेड वगैरह लगी हुई है और जब हवा चलती है तो सारा शेड उड़ जाता है, उड़ जाता है तो सब कुछ क्या होता है? तबाह हो जाता है, ठीक है। तो फिर बचा हुआ कुछ नहीं है, शेष वगैरह कुछ नहीं है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, वो बच सकते हैं। फिर अगर कोई चीज़ है जिसको कोई मान लो पार्टिकल बचा हुआ है, मतलब कुछ कमी आ चुकी है, ठीक है, मतलब कुछ तो है, कमी तो हुई है पर कुछ तो है। फिर एक आता है लैक। लैक का मतलब एकदम कमी आना। अब देखो, ये वर्ड जो है बचा हुआ और ये वर्ड है, दोनों में क्या है? क्या डिफरेंस है? इसके अंदर कहता है कि ये जो चीज़ है, जो एकदम जैसे मान लो 100 रुपीज़ थे, 100 में से 10 रुपीज़ आपके पास बच चुके हैं। और लैक का मतलब है कि बिल्कुल 1 रुपया आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंस इसके अंदर खाली इतना सही है। होल का मतलब क्या हुआ है? सारा का सारा ही, सारा कुछ पड़ा है, तो टेंशन की बात ही नहीं है। आगे चलते हैं। फिर आता है कल का वन वर्ड। क्या है? अ कीपर और कस्टडियन। ऐसा पर्सन जो कीपर है या कस्टडी में है, किसके लिए? म्यूजियम और अदर कलेक्शन। किसी भी म्यूजियम को संभालने की कस्टडी है उसके पास, या फिर कोई कलेक्शन को संभालने की कस्टडी उसके पास है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आपको कहा था और कुछ लोगों ने जवाब भी दिया, क्या होगा? क्यूरेटर। क्यूरेटर का मतलब वो पर्सन जिसके पास कस्टडी होगी किसी चीज़ को संभालने की। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? कोई भी टॉम वगैरह है जिसको संभालते हैं, जैसे मान लो कोई कब्र वगैरह है जिसके ऊपर क्या है? सिमेट्री से मान लो उसकी कब्र वगैरह को सीमेंट से बनाया है, तो ऐसे याद कर सकते हो, सीमेंट से बना रखी है कब्र को, ठीक है। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है? कोई पर्सन है जिसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, ठीक है। मान लो परफेक्ट कैसे? अगर मुझे खाना है तो वो 100% क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। उस खाने में एकदम बढ़िया अच्छा स्वाद होना चाहिए, डिलीशियस होना चाहिए, तो वो क्या होगा? फास्टिडियस कहलाएगा। फिर होता है डूडल्स। डूडल्स का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखे होंगे गूगल वगैरह के अंदर डूडल्स पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन होते हैं। अलग अलग डिज़ाइन होंगे तो वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं? एक तरीके से पेंटिंग के तरीके से देख सकते हो आप उसको, आर्ट के तरीके से देख सकते हो उसको। हम क्या बोलेंगे? डूडल्स बोलेंगे, ठीक है। तो सारे आंसर देख लिए, आगे चलते हैं। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। नेक्स्ट वर्ड है कैटलिस्मिक। इसका मतलब होता है पानी की बाढ़ आना, जल प्रलय आना, ठीक है। जैसे मान लो कोई बाढ़ वगैरह आ गई, और उसका है एडजेक्टिव है। जैसे हे प्रभु, हे कृष्ण जगन्नाथम, ये क्या हुआ? तो ये बाढ़ आ चुकी है। तो ये डायलॉग आपने सुन रखा होगा, बहुत अच्छा डायलॉग है, बहुत फनी डायलॉग है। अब देखो, क्या इसको याद कैसे किया था? पहले भी याद कर चुके हूँ शायद, नहीं किया तो देख लेते हैं। अगर बाढ़ आएगी तो सब कुछ क्या हो जाएगा? तबाह हो जाएगा। जैसे कोई चीज़ कट जाती है, अगर सब कुछ मैंने काट दिया तो सब कुछ क्या हो जाएगा? तबाह हो जाएगा, ठीक है। तो पानी की बाढ़ आई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो सब कुछ कट चुका है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड्स क्या है? डिस्ट्रक्टिव। जो डिस्ट्रक्ट हो चुका है मतलब सब कुछ तबाह हो चुका है। नेक्स्ट वर्ड आता है कैलेमिटस। अब कैलेमिटस का मतलब भी क्या होता है? एकदम तबाही आ जाना। कैसे याद करोगे? कोई पर्सन है जो क्या है? काफ़ी काम है, काफ़ी शांत है। अब शांत है तो अच्छी बात है, उसके अंदर मैंने एक वर्ड जोड़ दिया ए, इसका मतलब क्या हो गया? वो अशांत हो गया, ठीक है। वर्ड चेंज हो चुका है, अ जुड़ गया तो वो क्या हो गया? अशांत हो गया। तो कैलेमिटस के अंदर क्या है? कैलम, ठीक है। तो वैसे याद कर सकते हो। शांत था, उसमें ए जोड़ दिया तो अशांत हो गया। कैटास्ट्रोफी का मतलब बहुत बार याद करवाया था, ट्रॉफी है जिसको क्या कर दिया हमने? काट दिया। कोई आपकी ट्रॉफी थी, उसको हमने काटा तो क्या हो गई? लड़ाई हो गई, तो तबाही हो गई, ऐसे याद कर सकते हो। कोई भी ट्रॉफी थी, ट्रॉफी के पीछे लोगों ने लड़ाई की तो सबको क्या कर दिया? उसने काट दिया। फिर आता है रुइनस। अब रुइन का मतलब क्या होता है? RUIN। रुइन का मतलब क्या होता है? तबाही होना या फिर बर्बाद हो जाना। जैसे रेन होती है, बारिश होगी तो सब कुछ क्या हो जाएगा? जो सामान आपने बाहर रख रखा है वो खराब हो जाएगा, तो रुइन रेन, ऐसे याद कर सकते हो।
अब कोई चीज़ है तो काफ़ी तबाह हो चुकी है, उसका अपोजिट क्या है, काफ़ी ब्लेस्ड है, आपको क्या है, एक तरीके से आशीर्वाद मिल चुका है, आप तबाह नहीं होगे। फॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है, किस्मत होना, आपकी किस्मत तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, फॉर्चुनेट हो, काफ़ी किस्मत अच्छी है, तो आपका काम जो है वो अच्छी तरीके से चल जाएगा, बर्बादी नहीं होगी, सिंपल है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अ ब्रांच ऑफ साइंस, ऐसी साइंस की ब्रांच जिसमें हम ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन को पढ़ते हैं, किसके, रॉक्स के, कोई भी पत्थर वगैरह है उनका ओरिजिन कैसा था, स्ट्रक्चर कैसा है, कंपोजिशन क्या है, उसको पढ़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, राइट आंसर क्या होगा। जैसे आप इनको जानते होंगे, बलदेव दी डिस्ट्रॉयर, बलदेव दी डिस्ट्रॉयर है जो हर चीज़ को तबाह कर देते हैं, तो याद कैसे करोगे, आंसर क्या है इसका, पेट्रोलॉजी। कैसे याद करोगे, जो पत्थर होते हैं, पत्थर होते हैं, पत्थर क्या होते हैं, स्टोन होते हैं, तो पेट्रो पत्थर ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। लॉजिक का मतलब स्टडी करना। फिर हैंडपैक का मतलब क्या होता है, ऐसा हस्बैंड, कोई भी एक हस्बैंड है जो अपनी वाइफ की हर बात को मानता है, ठीक है। अगर वो अपनी वाइफ की बात को नहीं मानेगा तो उसकी वाइफ जो है वो पेन फेंक के मारेगी, क्या करेगी, पेन फेंक के मारेगी, तो हैन पेन, पैक फेंक, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। उसकी वाइफ पेन जो कोई भी पेन वगैरह है घर में वो फेंक के मारेगी। लैकोनिक का मतलब कम बोलने वाला, तो काफ़ी लैक बोलता है, ठीक है। एसाइलम का मतलब क्या होगा, आश्रम होना, कोई भी आश्रम है, अगर आश्रम है तो वहाँ पर लोग रहेंगे, तो ऐसे लोग जो क्या है मेंटली इल है उनको क्या करेंगे, हम एसाइलम के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे आश्रम जहाँ पर मेंटली इल लोग रहते हैं उसको क्या बोलेंगे, एसाइलम बोलेंगे। आगे चलते हैं। मैं तो थक गई भाई। नेक्स्ट आता है चौविनिस्ट, इसका मतलब क्या है, कोई कट्टर आदमी है, कोई काफ़ी अंध राष्ट्रवादी है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, ठीक है। तो काफ़ी कट्टर है, मतलब उसका दिमाग में कहीं ना कहीं क्या है, जो एक पर्सन है, कोई भी पर्सन हो, कोई भी कम्युनिटी हो, वो कहीं ना कहीं क्या है, घर कर चुकी है कि मुझे इसको एक तरीके से हेट करना है, तो वो क्या कहलाएगा, कट्टर हो जाएगा। मिसोगाइनिस्ट के अंदर क्या है, मिस आता है। अब पहले ये देख लेते हैं इसके मीम क्या है। जैसे अरे भाई बस, तो ये जो मीम आपने देखा होगा, अरे बस भाई दूर रहो मुझसे, तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रही है, उसको दूर भगा रही है, तो मतलब क्या कर रही है, उसको हेट कर रही है, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, अब इसको याद भी करना है। तो उसका चाव है, क्या है, एक तरीके से चाव है। चाव का मतलब क्या होता है, इच्छा होना, मेरा चाव है, मुझे ये करना है, मुझे चाव है, मेरा वो करना है। उसका चाव है कहीं ना कहीं कि मेरी कम्युनिटी मेरे पास रहे, बाकी सब कह रहे हैं मुझसे दूर रहे, ठीक है। तो ये चाव समझ सकते हो, और या फिर इसको याद कर लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, सिंपल सा वर्ड है। फिर मिसोगाइनिस्ट का मतलब क्या होता है, मिस का मतलब क्या होता है, हेट करना। गाइनिस्ट का मतलब क्या होता है, फीमेल। तो ऐसा पर्सन जो फीमेल को हेट करे उसको क्या बोलेंगे, मिसोगाइनिस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो पर्सन की बात हो रही है। एंटी फेमिनिस्ट है, मतलब कहीं ना कहीं क्या है, फेमिनिस्ट लोग होते हैं जो फीमेल की तरीके से बोलते हैं या फीमेल के लिए बोलते हैं, उनके तरीके से क्या है, एंटी है, उनका अपोजिट है। बाई गॉड का मतलब क्या होता है, कट्टर होना, कोई पर्सन है जो काफ़ी बड़ा, बहुत बड़ा कट्टर है। कैसे याद करोगे, बाय गॉड, बाय गॉड, भगवान, हे भगवान कितना बड़ा कट्टर आदमी है, कितना इसमें हेट भरा हुआ है, ठीक है। तो बाय गॉड, हे भगवान कितना हेट भरा हुआ है, ऐसे याद कर सकते हो। एंटोनिम कुछ खास है नहीं तो छोड़ सकते हो। आगे चलते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ऐसी कम्युनिटी हो जिसमें क्या है बहुत कम लोग रहते हो विलेज के मुकाबले, ठीक है। तो विलेज तो होगा पर थोड़ा छोटा विलेज होगा, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो बहुत सुंदर विलेज है भाई, कहाँ का है पता नहीं पर है तो बहुत सुंदर। हेमलेट इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कैसे याद किया था, आपको पहले भी एक बार बताया था। जो हेलमेट होते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, छोटा सा गाँव है जहाँ पर लोग क्या करते हैं, हेलमेट पहन के घूमते हैं, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। फिर एक वर्ड आता है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं उनको क्या कर रहे हो, आप छोड़ रहे हो, तो पुरानी चीज़ों को छोड़ रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्सोलेट हो जाएगा। सो लेट, बहुत लेट हो चुकी है, अब उनको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, बहुत यूज़ कर लिया आपने उसको। एथीस्ट का मतलब क्या होता है, थीस्ट का मतलब होता है गॉड में विश्वास करने वाला। अलग गया मतलब क्या हो चुका है, एक तरीके से नेगेटिव बन चुका है। अथीस्ट मतलब गॉड में विश्वास नहीं करता, ठीक है। फिर एक वर्ड आप जानते हो, एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब क्या होता है, योग्य होना। कोई पर्सन है जो एलिजिबल है, मतलब उसने क्या है, काफ़ी पढ़ाई कर रखी है, तब वो एलिजिबल है। एलिजिबल का मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, उसको कुछ समझना नहीं आता, उसको क्या बोलेंगे, एलिजिबल बोलेंगे, ठीक है। तो दोनों वर्ड कंपैरिजन में याद करोगे तो याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नेक्स्ट वर्ड आता है अकोमोडेट। अकोमोडेट का मतलब ठहरना, जगह होना, कहीं पर रुक रहे हो, कहीं पर होल्ड कर रहे हो, ठीक है, कोई चीज़ कंटेन कर रहे हो। जैसे रुक जा भाई, रुक जा, 2 मिनट रुक जा, ठीक है। तो ये डायलॉग आपने सुन रखा होगा, जैसे सलमान खान का फेमस ये मीम चलता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। अब इसको याद कैसे करोगे, आपने सुना होगा बहुत से लोग क्या करते हैं, वो काफ़ी जो इंग्लिश बोलते हैं, यूके साइड की इंग्लिश बोलते हैं, तो कैसे बोलते हैं, ओ कम ऑन, ओ कम ऑन, ठीक है। तो आप कभी भी किसी को रोकना होगा तो कैसे बोलोगे, ओ कम ऑन, रुक जाइए, ठीक है। ओ क्या लिखोगे, ओ कम ऑन, रुक जाइए, ठीक है। तो रुक जाइए मतलब ठहर जाइए, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश में बोलिए, थोड़ा आपका एसेंट जो है वो सुधारिए, तो ऐसे याद करोगे तो 1 मिनट में याद हो जाएगा, ठीक है, टाइम नहीं लगेगा। ओ कम ऑन, थोड़ी देर क्या हो जाइए, रुक जाइए, सिंपल है। फिर कंटेन कर रहे हो, मतलब कंटेनर है, कंटेनर के अंदर सामान रोक सकते हो, तो वो रुक जाएगा, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। होल्ड आप जानते हो, किसी को होल्ड कर रहे हो। शेल्टर का मतलब क्या होता है, वो स्थान जहाँ पर आप रहते हो, तो आपका शेल्टर है। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है, देखो आपने अगर मान लो मूल निवास वगैरह बना रखा होगा, तो डोमिसाइल का मतलब क्या होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट
जो आपका मूल निवास एक तरीके से प्रमाण पत्र है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिसाइल बोलते हैं। तो अगर आपके पास मूल निवास है तो उसके ऊपर ध्यान से देखो, उसके ऊपर लिखा होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपका जो घर है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिसाइल बोलते हैं। अगर कोई चीज़ ठहर रही है मतलब रुक रही है, मतलब आपने अप्रूव कर दिया, उसका अपोजिट रिजेक्ट कर देना कि भाई यहाँ नहीं रुकना, अबैंडन कर देना, बैन कर देना कि आप यहाँ नहीं रुक सकते, ठीक है। तो सिंपल है। आर यू कॉमेडी मी? नेक्स्ट बढ़ाते हैं अनफेटर। अनफेटर का मतलब आज़ाद हो जाना, या फिर आज़ाद कर रहे हो किसी को। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, तभी तो आज़ाद हो रहे हो या फिर कर रहे हो। जैसे इंडिपेंडेंट हो गया, लिबरेट आपको बहुत बार याद करवा दिया। अब याद कैसे करोगे, देखो कोई पर्सन है जो काफ़ी फैटी है, क्या है, फैटी है, काफ़ी फैटी है मतलब क्या है, काफ़ी उसमें क्या है हो चुका है, वजन बढ़ चुका है। अब वो वजन को कम करना चाहता है तो अनफैटी होना चाहता है, मतलब फैट से आज़ाद होना चाहता है, तो अनफैटर, ठीक है। फैटर्स जो फैट से उससे आज़ाद होना चाहता है तो अनफैटर हो गया। इंडिपेंडेंट आप जानते ही हो, कोई चीज़ इंडिपेंडेंट है। लिबरेट बहुत बार बता दिया आपको, ये वर्ड आपको याद होना चाहिए। लिबरेट है, कोई पर्सन काफ़ी लिबरेट है तो वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इमांसिपेट का मतलब कहता है कोई लड़की है मानसी, उससे लोग क्या होना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं, उससे दूर भागना चाहते हैं, ठीक है। तो उससे दूर रह रहे हैं, कहीं ना कहीं आज़ाद रह रहे हैं, सिंपल है। फिर कोई चीज़ है जो आज़ादी कर रही है, उसका अपोजिट क्या है, फैटर है। अब देखो अनफैटर, फैटर, कोई पर्सन है जो काफ़ी फैटी हो रहा है, फैटी हो रहा है तो क्या कर रहा है, वो एक तरीके से अपने आप को फैट के अंदर बांध रहा है, ऐसे याद कर सकते हो। इम्प्रिजन, प्रिजन का मतलब कैद होता है, इम्प्रिजन का मतलब कैद होकर बंद हो जाना, ठीक है। कर्ब का मतलब क्या होता है, एक तरीके से घेर लेना, कोई चीज़ है जिसको आपने क्या कर लिया, घेर लिया, तो घेर लिया एक तरीके से क्या हो रहा है, आज़ाद तो नहीं रहेगा, कोई चीज़ घेर चुकी है तो वो आज़ाद नहीं है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। मैं तो फिर से थक गई। अब आता है आपका साइन ऑफ क्वेश्चन, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड और हु कैन नॉट बियॉन्ड रिफॉर्म। कोई ऐसी चीज़ जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, रिफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर्म का मतलब कोई चीज़ है और रिफॉर्म का मतलब उसको ठीक करना, तो ऐसे सही नहीं कर सकते। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन आपके पास है, मीम आपके पास भी है। आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला, मतलब ये ठीक भी नहीं होगा भाई, ठीक नहीं होगा तो इसको याद तो करना पड़ेगा। आंसर क्या है इसका, ऑप्शन आपके पास में है, कमेंट सेक्शन आपके पास में है, जल्दी से अपना प्यारा सा आंसर लिख दीजिए, फिर देखते हैं कितनों के आंसर आते हैं।